भीष्म प्रतिज्ञा। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि राजा शांतनु गंगा से विवाह करते हैं और विवाह के पश्चात गंगा एक के बाद एक अपने पुत्रों को नदी में बहाती चली जाती है और अंत में अपने 8वें पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करके राजा शांतनु को सौंप देती है। अब राजा शांतनु एक तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करके बहुत खुशी हैं। आइए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। देवव्रत को पाकर राजा शांतनु प्रसन्न थे। देवव्रत राजकुमार पद पर सुशोभित करने लगे। काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन यमुना तट पर शांतनु घूमते घूमते गए, जहां उन्होंने एक सुंदर सी युवती को देखा जिसका नाम था सत्यवती, और वो उस पर मोहित हो गए और उससे विवाह करने की इच्छा उनके मन में जगी। लेकिन सत्यवती ने शांतनु से कहा कि अगर आपको मुझसे विवाह करना है तो आपको मेरे पिता केवटराज से अनुमति लेनी होगी। तो शांतनु जो है वो केवटराज के पास पहुंचते हैं और उनसे सत्यवती से विवाह करने के बारे में बात करते हैं। तब जो केवटराज है वो उनसे कहते हैं कि आपको विवाह करने के लिए मुझे एक वचन देना होगा। आपको ये वचन देना होगा कि आपके बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी पर मेरी पुत्री सत्यवती का पुत्र ही बैठेगा। अब राजा शांतनु ये वचन नहीं दे सकते थे, क्योंकि नियम अनुसार उनका जो बेटा है देवव्रत, उसे राजगद्दी पर बैठना चाहिए। इसीलिए निराश होकर शांतनु वहां से लौट आते हैं। देवव्रत अपने पिता शांतनु को दुखी देखकर उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं और शांतनु के सारथी से उनको पता चलता है कि क्या कुछ हुआ था। अब जब देवव्रत को यह पता चलता है कि केवटराज ने उनसे इस प्रकार की शर्त रखी है, तो वो सीधा केवटराज के पास पहुंचते हैं और उनसे सत्यवती का विवाह शांतनु से करवाने के लिए कहते हैं और वचन देते हैं कि सत्यवती का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन केवटराज इस पर संतुष्ट नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि भविष्य में अगर आपका पुत्र राजगद्दी छीनने का प्रयास करेगा तो क्या हो। तब जो भीष्म जो देवव्रत हैं वो एक कठोर प्रतिज्ञा लेते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि वो आजीवन जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। इसी प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा जाता है। तब केवटराज ने विवाह के लिए अनुमति दे दी। राजा शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ और उन्हें 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। चित्रांगद की मृत्यु भी जल्दी हो गई, तो उसके बाद विचित्रवीर राजा बने। विचित्रवीर की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र थे और अंबालिका के पांडु। आगे चलकर धृतराष्ट्र के जो पुत्र हुए उन्हें कौरव कहा जाने लगा और पांडु के जो 5 पुत्र हुए उन्हें पांडव कहते थे। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा।